देश आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 150 रुपये का स्मारक सिक्का। शताब्दी वर्ष की भी शुरुआत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने सभा को किया संबोधित। और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी किया जमकर चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीपीआईएम नेत्री विंदा करात ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। भारत जनजातीय विविधताओं से भरा हुआ देश है। हिमालय से अंडमान निकोबार तक देश में 750 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी आबादी करीब 11 करोड़ है। देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% है। हालांकि आबादी में कम हिस्सेदारी होने के बावजूद इन आदिवासी समुदायों में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। हमेशा से न्याय के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना इन जनजातीय समाज की विशेषता रही है। जंगल, जमीन और प्रकृति से प्रेम करने वाले आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ अनेक लड़ाइयां लड़ी, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर उनके छक्के छुड़ा दिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संथाल, तमाड़, कोल, भील, खासी और मिजो आदि अनेक आदिवासी समुदायों और उनके नेताओं ने देश की आजादी के लिए न केवल अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, बल्कि पूरे देश में भारतीयों को आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि आम जनता इन आदिवासी नायकों के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। आजादी के आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले जनजातीय समुदायों और उनके नायकों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव और वीरता के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों को उनके योगदान के बारे में बताने के लिए ही सरकार ने 2021 में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महान आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मोदी ने 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक 15 करोड़ साल के करीब करीब की आप बातें कर रहे हैं। 15 करोड़ साल पहले ये फॉसिल वर्ष को विमोचन करेंगे अपने कर कमलों से। ये 150 निर्मित है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक
आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री गंगवार ने राजधानी के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश की आज़ादी की लड़ाई पर जिन लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, हमें गर्व करना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए कि उन लोगों ने कितनी यातनाओं के साथ इस देश को आज़ाद कराने में काम किया है। तो वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा उसकी में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करते हैं, तो हम उनको नमन भी करते हैं और वास्तव में ये राज्य उनके नाम से जाना जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजधानी रांची के अलावा राज्य भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लौह नगरी जमशेदपुर के बिरसा नगर में पहाड़ी पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों के नेताओं ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए, बहुत अच्छा। अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे। बिरसा जयंती के अवसर पर हम तमाम झारखंड वासियों को ये कहना चाहेंगे कि इस जैसे कि हमारे बिरसा बाबा एक महान महानायक एवं क्रांतिकारी थे, ताकि इस पूरे झारखंड का विकास के लिए और एवं उसकी स्थापना के लिए अपना न्यौछावर किए थे। हम चाहते हैं कि तमाम बस्तीवासी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जन उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम बहुत गर्वित हैं और उनके उनको बहुत सबको अपनी तरफ से झारखंड वासियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी जन्मस्थली उलीहातू में भी काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उलीहातू पहुंचे और उनके वंशजों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आज भी हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती ये उलीहातू है और यहाँ पर 15 नवंबर जो उनका जन्मदिन है उसको एक तरीके से बेहतरीन तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनको मानने वाले जो लोग हैं, देखिए परिधान जो ये है पारंपरिक परिधान और जो बिरसाइयत को मानते हैं वो लोग यहाँ पर इस तरीके से मौजूद हैं। पूरे ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आज बाकायदा पूजा पाठ और सब कुछ यहाँ पर होता है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। किस तरीके से इनकी परंपरा जो है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि बिरसा मुंडा जिन्हें बाद के दिनों में हम सभी भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा न केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलनकारी के रूप में, बल्कि समाज सुधारक और एक विचार को जन्म देने वाला व्यक्तित्व के रूप में, और इसलिए उन्हें भगवान का रूप समाज ने माना। और ये जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये उनके अनुयायी के रूप में, बिरसैत के रूप में इनका परिचय है कि सादगी, सदाचार, सफ़ेद वस्त्र और स्वच्छता के साथ जीवन यापन करते हुए हमें अपने जल, जंगल, ज़मीन के साथ जुड़ करके जीना है। प्रकृतिवादी विचार के साथ भगवान बिरसा मुंडा ने लोक जागरण का अभियान चलाया था और इसलिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में
अभी आप इन लोगों से पूछिए, ये सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं। तो उन दिनों में जंगलों के बीच में गांव में जाकर लोक जागरण का काम उन्होंने किया। बहुत अल्प आयु में उनकी आयु और उनकी मृत्यु भी बहुत कम आयु में हुई, और उनका जो विवेक था बहुत ही उच्च कोटि का, जिसके माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। और इसलिए बिरसैत का एक अनुयायी के रूप में आज दिख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जो सोच थी और उन्होंने जिसको लेकर मैसेज देकर आगे बढ़ाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे जो उनकी धरोहर है उसको एक पहचान दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रयास हो रहा है उससे निश्चित तौर पर ये जो समाज है उसको आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, उलिहातू, खूंटी, झारखंड। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड अलग प्रदेश बनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में उन्होंने कामना करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह प्रदेश प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़े। विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के सिलसिले में रक्षा मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने आज कई सभाओं को संबोधित किया। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। जन्मदिन को ही झारखंड राज्य बनाने के लिए चुना, यानी आदिवासी समाज के मन में कितना सम्मान, कितना स्नेह, इसकी सहजी आप कल्पना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मंच पर आते ही भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करने का, उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है मेरे बहनों भाइयों, वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान ने आज पाकुड़ में एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में एक जनसभा की। उन्होंने लोगों से राज्य में एनडीए सरकार बनाने की अपील की। श्री चौहान ने बांग्लादेशी घुसपैठ, रोजगार और विधि व्यवस्था के मामलों पर राज्य सरकार और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जो प्रथम इसके पहले चरण के मतदान हुए हैं, एक तरफा हुए परिवर्तन के लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, बीजेपी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी जो हमारा गठबंधन है उसको वोट किया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुशासन को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में जमकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार अनूप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संविधान की रक्षा पर जोर देते हुए एनडीए पर हमला बोला। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान,
गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए, उनकी भी सोच इस संविधान के अंदर है। और बीजेपी कहती है कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी लाल कलर का संविधान लिए घूम रहा है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने एनडीए की आलोचना की और कहा कि भाजपा का काम सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करना है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा नफरत फैलाना, और जनता इनके एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से लोग अब जान चुके हैं, और 23 तारीख को परिणाम आने लगे। इन सब का सूद समेत यहाँ की जनता जवाब देगी। इधर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि इससे डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। उन्होंने लोगों से राज्य में एनडीए सरकार बनाने की अपील की। आज हिंदू 67% है, मुसलमान 36-37% है। ये 2011 का है। 2021 का जब जनगणना आएगे, हिंदू और 5% घटेंगे। जनजाति 28 से घट के 22 हो गए, हिंदू 67 से घट के 62 हो गए, और मुसलमान जनसंख्या लगभग 40% तक पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री एटला राजेंद्र ने कई मुद्दों पर बात की और कांग्रेस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नाकामियों का जिक्र किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटी, बेटी और माटी की बात करती है, वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों को बसाने की बात करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवघर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के उस बयान की जमकर आलोचना की, जिसमें श्री मीर ने घुसपैठियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने भाजपा की सरकार आने पर घुसपैठियों को निकालने की बात कही। चुनाव प्रभारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान क्रांति का आह्वान किया था। आज वो माटी, बेटी, रोटी पर झारखंड में घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना में 44% आदिवासी थे ऑन रिकॉर्ड, ये केवल 28% रह गए हैं। पाकुड़ में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गया, 2/3 दूसरे लोग वहां बस गए। अगर आज भी वहां आदिवासी और मूलवासियों के साथ हम खड़े नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। सीपीआईएम नेत्री विंदा करात ने आज जामताड़ा पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मुद्दों की नहीं बल्कि धर्म और अलगाव की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम
ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों की हित की बात करती है। पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार रही, लेकिन उन्होंने झारखंड को लूट खंड बनाने का पूरा उन्होंने प्रयास किया और झारखंड के प्राकृतिक धन को जनता के हित के लिए नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट के हित के लिए। गिरिडीह जिले में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, लेकिन इस बार गिरिडीह विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है। दरअसल भाजपा के इस गढ़ में पिछली बार झामुमो ने सेंधमारी की थी और इस बार जयराम महतो की पार्टी JLKM की मौजूदगी से यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। गिरिडीह के चुनावी रणक्षेत्र में इस बार 12 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच होने के आसार हैं। इस मुकाबले को JLKM दिलचस्प बनाता दिख रहा है। गिरिडीह विधानसभा सीट पर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच टक्कर का इतिहास रहा है। पिछले चुनाव में जहां झामुमो ने बाजी मारी थी, वहीं इस बार भाजपा भी अपने इस गढ़ को हासिल करने के लिए पलटवार की तैयारी में है। पार्टी ने यहां से निर्भय कुमार शाहवादी पर फिर दाव खेला है, जो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। यहाँ पे विचार, अनाचार, लूट खसोट इस सरकार में बढ़ा हुआ है और हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेने की जरूरत है और कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी शक्तियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पिछले चुनाव में निर्भय कुमार शाहवादी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोकने वाले झामुमो प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू इस बार भी उनका विधानसभा का रास्ता रोकने को तैयार हैं। झामुमो के रणनीतिकार और केंद्रीय महासचिव सुदीप कुमार अपने 5 वर्षों के कार्यों के दम पर फिर जनता के बीच है। वैसे मामले आने वाले दिनों में गिरिडीह के डेवलपमेंट को रेखांकित करेंगे, वैसे मामले जिन मामलों से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में काम हो सके, उन मामलों को हमने उठाया, छुआ और निष्पादन की कोशिश की और एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से समाज के हर वर्ग के लोगों की जरूरतों पर मैंने उनका काम किया है। भाजपा और झामुमो प्रत्याशी के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिरदर्द बन सकती है। JLKM प्रत्याशी नवीन आनंद लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। जनता से अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है, परिवर्तन का माहौल है, अभूतपूर्व जो है प्यार मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार जो स्थानीय सरकार है उसे जनता उखाड़ के फेंक देगी। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या लोगों की जुबान पर है। जनता ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जो उन्हें लौह आधारित कारखानों से होने वाले दम घोटू प्रदूषण से निजात दिलाए। पोल्यूशन के कारण फैक्ट्रियां आदि इत्यादि जितना भी लगे हुए हैं, सब बच्चों, आदमियों, बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी है सब विकलांग हो रहे हैं। काला धुआं निकलने से हमारे नदियां, पेड़ पौधा, तालाब आदि सड़कों का पूरा गंदगी के कारण पूरा भर गया है और जो कि आगे आने वाले पोल्यूशन में हमारे जानलेवा का खतरा हो गया है। इस सीट पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 3 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर क्षेत्र के 12 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। 24 के चुनावी महासंग्राम में झारखंड का गिरिडीह जिला केंद्र बिंदु बना हुआ है। जिले की धनवार सीट से जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है, वहीं गांडेय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मतदाताओं के बीच है। इन दोनों नेताओं के लिए 24 की जंग साख से जुड़ी है, इसलिए गिरिडीह इनके लिए अहम है। DD न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिक से अधिक वोटिंग की कवायद हर स्तर पर जारी है। इस कड़ी में धनबाद स्थित IIT ISM में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और लोगों से वोट डालने की अपील की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर वही गुजारिश।
देश आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 150 रुपये का स्मारक सिक्का। शताब्दी वर्ष की भी शुरुआत। झारखंड का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने सभा को किया संबोधित। और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी किया जमकर चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीपीआईएम नेत्री विंदा करात ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा।